नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, हमारे आपके सभी के YouTube चैनल में। मैं आपसे थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने चिकनी मिट्टी के साथ में आप लोगों को बताया था कि जब चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमको इस तरह से करना होगा। लेकिन आज हम आपको जो वीडियो में सॉइल के बारे में बता रहे हैं वो है बलुई सॉइल। बलुई मीन्स दोमट सॉइल। जैसे ये देखिए, ये जो सॉइल है इसको आप इस तरह से पकड़िएगा तो ये चूर हो जाएगी। ये देखिए, ये नदी के किनारे की सॉइल होती है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सॉइल। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि उस सॉइल में और इस सॉइल में पौधों को किस तरह से लगाया जाए। आप देख रहे हैं इसमें मेरी काफ़ी गोबर की खाद, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ गोबर की खाद मिली हुई है, बकरी की खाद भी मिली हुई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, वो मैंने कम डाला है। और मैं वर्मी कंपोस्ट जो है वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इस सॉइल को किस तरह से आपको मिलाना है। देखिए, सबके अपने अपने होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से मिट्टी मंगाते हैं, या आप किसी से मंगवाते हैं, या आप ऑनलाइन खरीदते हैं, या आपके घर में कोई ज़मीन वाला ऐसा हिस्सा है जहाँ पर मिट्टी है। हम आपसे यही बोलेंगे कि आप जो भी मिट्टी इस्तेमाल करें उसमें एक चीज़ देखकर करें। जैसे चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा जो थी वो कम है, तो हमने उसमें क्या किया, उसके जब मिट्टी को मिक्स किया तो उसमें बालू डाला, उसमें कोकपीट डाला, और इस तरह से सॉइल को हमने, वो जो चिकनी सॉइल थी उसको पानी में रख के उसको मिक्स करके एक मतलब इस तरह से दोमट मिट्टी की तरह से हमने उसे तैयार किया। दूसरी बात ये भी है कि उसको किस पौधों में इस्तेमाल किया, उनको हमने उस मिट्टी को उन पौधों में इस्तेमाल किया जिसमें मतलब कि मिट्टी हमेशा थोड़ी सी गीली रहे, तो उसके लिए वो मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन ये वाली मिट्टी जो है, आप इसमें पानी जब डालेंगे तो इसमें से पानी जो है वो निथर जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो यह है वो मिट्टी, आप समझे। तो हम इसमें जो मैंने बालू मिक्स नहीं किया, इसमें मैंने कोकपीट भी मिक्स नहीं किया है। जो पुराने पॉट से थोड़ा बहुत कोकपीट निकला होगा वही कोकपीट है, बाकी मैंने इसमें देखे कोकपीट मिक्स नहीं किया है। उसके बाद भी ये देखिए मिट्टी में कितना भुरभुरापन है, देख रहे हैं आप, क्योंकि इस मिट्टी में ऑलरेडी बालू की मात्रा है। अब हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, अब इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डाला है बहुत ज़्यादा, और ऐसी कोई खाद भी नहीं डाली है, और हमें इस मिट्टी को हेल्दी और अच्छा ही बनाना है। एक चीज़ हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे ये कहा था, अगर आपके घर में इस तरह से कोई भी फूल हो, चाहे वो गुड़हल के फूल हो जो इसको जासवंत भी बोलते हैं, वो फूल हो, चाहे गेंदे के फूल हो, आप जब पूजा भी करते हैं दूसरे दिन तो वो फूल उठते हैं, आप उसे फेंकेंगे चाहे जो भी करेंगे, तो हम चाहेंगे कि इस तरह से मिट्टी में आप वो सारे फूलों को डाल दें। ये फूल जो है वो बहुत ज़्यादा केचुआ बनाते हैं, तो आप इस तरह से सारे मिट्टियों में इस तरह से फूलों को डाल दें। दूसरी चीज़ आपको हमने बताया है कि हमने अमरूद का गांच काटा था, उसमें से हमारे काफ़ी पत्ते निकले थे, जिस पत्तों को मैंने इस तरह से रख दिया था। तो ये देखिए, इस पत्तों को क्या करिए, इस तरह से चूर चूर कर दीजिए और इस तरह से मिला दीजिए। इस पूरे पौधे में गीला ना मिलाकर इस तरह से चूर करके मिला दें। इससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है वो हल्की हो जाएगी। मिट्टी हल्की हो जाएगी, आप जहाँ भी पॉट में लगाते हैं वो पॉट भी काफ़ी भारी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के घर में इस तरह से पेड़ ना हो, वो पत्ते कहाँ से लाएंगे? उस पेड़ में आप क्या करेंगे, मार्केट में ये मिलता है आपका धान जो होती है, धान का भूसा आपको ऑनलाइन भी शायद मिल सकता है, और आपके आसपास कहीं होता है, किसी को मिल की सुविधा होगी, किसी को खेत की सुविधा होगी, जिस भी वजह से, जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार आप वो चीज़ इसमें मिला दीजिए। हर समय कोकपीट ही नहीं मिलाना चाहिए। कोकपीट ज़्यादा अच्छा होता है बीज निकलने के टाइम पर,
जब आप बीज लगाते हैं तो वहाँ कोकपीट का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर जिस तरह से मिट्टी, हर मिट्टी में जरूरी नहीं कि आप कोकपीट ही मिलाएं और उसको प्लांट्स में डालें, उससे आपके प्लांट्स को मिलेगा क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप, हाँ मिलेगा एक चीज़, जड़ बहुत जल्दी फैलेगी, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर प्लांट में डालें। तो आप इस तरह से, ये जो पत्ते हैं ये देखिए काफ़ी सूख गए हैं, अब मैं इनको इस तरह से मल दूंगी और ये पूरी मिट्टियों में जो है वो मैं इसको मिला दूंगी। ये अभी जो है ये और भी देखिए छोटे हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटा कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये गीले होंगे ना तो ये वापस से थोड़े फैल जाएंगे। और अगर आप इस तरह से इन्हें पूरा छोटा छोटा कर देंगे तो ये फिर फैल नहीं पाएंगे। ये मिट्टी में मिट्टी की तरह ही मिलकर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार कर लेंगे। और जैसे ही आप पॉलिथीन बैग से या किसी छोटे पॉट से जब बड़ा पौधा लगाएंगे इसमें, तो ये क्या होगा, आपके तुरंत के तुरंत पौधों की जड़ें जो हैं वो अपने आप फैल जाएगी। अब देखिए मैंने इसमें गोबर तो बहुत ज़्यादा डाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि गोबर की खाद अलग तैयार करेंगे इस मिट्टी के लिए। मैंने इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा गोबर नहीं डाला है, जो पुराने पॉट के जो गोबर था वही डाला है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि पुराने एक बकेट में गोबर को डाल दीजिएगा और उससे जो पानी निकलेगा वही जब आप इन प्लांट्स को लगाएंगे, उसके बाद वो गोबर के पानी में कुछ सादा पानी मिला के और आप इस तरह से इस सॉइल में लगाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए अब आपका ये पॉट तैयार हो गया है, आपने इसमें पौधा भी लगा दिया है, तो ये सपोज ये जैसे ये गोबर का पानी है, आपके पास इतना गोबर का पानी आपको मिला, आप इसमें इतना सादा पानी भर दीजिए ये डब्बे भर के, और आप उस प्लांट के इस तरह से राउंड राउंड लगा दीजिए, इस तरह से आप उसमें डाल दीजिए। आप देखिएगा कि इस मिट्टी में जो पौधा तैयार होगा वो आप देखते ही रह जाएंगे कि मतलब आप सोच नहीं पाएंगे कि ये मिट्टी भी इतनी अच्छी हो सकती है। ये देखिए इस तरह से आप ये मिट्टी देख लीजिए। तो हम आपको बार बार अलग अलग तरीके से मिट्टी बनाना बताते हैं, और अलग अलग तरह से मिट्टी बनाने की सिर्फ एक ही वजह है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से मिट्टी मंगाते हैं और आप किस तरह के पौधे लगा रहे हैं। तो हमने आपसे बताया है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उसमें वो चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कर दीजिए, जिससे कि पानी उसमें कुछ देर रुके। आपको कहीं जाना है 2-4 दिनों के लिए तभी आपको परेशानी नहीं होगी बड़े पौधों के साथ में। और अगर आप को ऐसे पौधे लगाने हैं जो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, जिसका पानी तुरंत ड्रेनेज हो जाए, तो आप इस तरह की मिट्टी लगाएं। ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी अच्छी मिट्टी है, मतलब बिल्कुल देखिए भूरभूरी है, हालांकि इसमें पानी की मात्रा है लेकिन ये भूरभूरी है। देखिए पिछले जो वीडियो मैंने डाला था वो आप लोग को काफ़ी पसंद आया है और कई लोगों के इसमें कमेंट्स भी आए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये भी मिट्टी पसंद आएगी। आप एक बार इसकी भी कोशिश करिए इस तरह की मिट्टी तैयार करने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि हम सब में बहुत ज़्यादा गोबर की खाद ही मिलाएं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गोबर का पानी भी लेते हैं और वो काफ़ी अच्छे हेल्दी होते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप दोनों मिट्टी को इस्तेमाल करिए, और शायद आपको इस तरह से सॉइल मिक्स पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब या एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।